हूँ, छोड़ी नहीं होगी आज। चलो भाई, तो ऐसे काट के या फिर नेचुरल तरीके से इनके बीच से इधर से उधर जाने का रास्ता होता है। क्या होता है? पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है। दर्रे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच का रास्ता, समझे? पहाड़ों के बीच का रास्ता, समझ आई बात इतनी? एनसीईआरटी कीजिए कि नहीं? तुम बताओ बेटा लोग, तुम कीजिए कि नहीं? तुमको होमवर्क दिए थे ना, तो हमसे उल्टा पूछ रहे हो। एनसीईआरटी कीजिए कि नहीं? बेटा तुमको दिए थे इस बार एनसीईआरटी, सब तो हम पढ़ाई दिए थे, तुमको दिए थे, बता। धन्यवाद गंजी चौड़ाई जी, लेकिन ये बताइए कौन थे भैया वो? आलोक जी, आलोक जी, क्यों? तो बात समझिए, बस इतना ही समझ था बात के बारे में। अब आ जाओ, लोकेट करने चलते हैं, ठीक है? एक एक करके। तैयार है सभी लोग? ऐसा तो कोई नहीं जिसको तैयारी वारी करनी हो। हम्म? इंडियन एडिशन में कौन सी डेंसर होगी? कार्तिक ये है कि ना दोनों कॉन्टिनेंटल है, और जब दोनों कॉन्टिनेंटल होती हैं तो फिर उस केस में डेंसर ज़्यादा ढूंढना मुश्किल होता है, तो वहाँ पर सबडक्शन जोन बन नहीं पाएगा कि भाई एक प्रॉपर तरीके से सबडक्ट कर गई है दूसरे के अंदर, दूसरे के नीचे, ठीक है? तो इसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस तरह से हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। इसी वजह से आज यहाँ कोई वोल्केनिज्म नहीं देखने को मिलती है। पहले देखने को मिली थी वोल्केनिज्म, क्यों? क्योंकि तब जो है वो टेथीज वाली जो प्लेट है, टेथीज वाली वो भारी थी, सबडक्ट करके रेशन के नीचे। जब इंडियन वाली आई ना तो पहाड़ बन गया, क्यों? क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल पड़ गए इसलिए, ठीक है? अभी आते हैं पासेस पढ़ते हैं, ठीक है? तो एक एक करके तो पासेस देखते हैं, पहले मैं बनाता हूँ और उसके बाद बिगाड़ता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पहले तो हम ये जगह लिखेंगे, ये जम्मू पड़ती है। जगह लिखना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमें कहीं से कहीं जाना है तो कहाँ से कहाँ जाना है। जम्मू है, ये श्रीनगर है, क्या है ये श्रीनगर है अपना। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ये कश्मीर घाटी है, ये क्या है? ये कश्मीर घाटी है अपनी, ठीक है? पहले जगह लिख देते हैं। ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, यहाँ लोग बाल्टी भर भर के बंदूकें ले जाते हैं, यहाँ ले पड़ता है, ठीक? और यहाँ करगिल पड़ेगा, क्या पड़ेगा? करगिल। समझ में आ रही बात? हाँ या ना कुछ तो बोल दिया करो यार, आवाज़ ही नहीं आ रही तुम लोग की। ये करगिल है, ठीक है? ये कश्मीर है। अब हम क्या करेंगे? पास बनाएंगे, दर्रे बनाएंगे इधर से उधर जाने के लिए। तो एक ये दर्रा है, एक ये दर्रा है, एक ये दर्रा है, एक ये बालो है, ये वाला। बस तुम देखते रहना, मजा आएगा सारा एकदम, ठीक है? एक यहाँ पे है, ठीक है? एक यहाँ पे है। बस खत्म। अब बस नामकरण करना है और खत्म हो गया। नामकरण करना है अपने को, बस खत्म। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बनिहाल क्या है? बनिहाल क्या है? पीर पंचाल। तो बताओ, अगर कोई तुमसे बोले कि जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बता पाओगे ना कि किस पास का यूज़ करना है उसको? बनिहाल का यूज़ करना है। मान लो कि बनिहाल का यूज़ कर लिया, फंस गया, या फिर मान लो इस जगह पे तो इसका यूज़ करके श्रीनगर जा सकता है पीर पंचाल का। तो बनिहाल किसको कनेक्ट करा? जम्मू को श्रीनगर से, ठीक? तो मान लो कोई श्रीनगर पहुंच गया, उसका मन है कि यार चलो एक दो राउंड फायरिंग मारा इधर पे पीओके वाले क्षेत्र, तो ये इस वाले पास का यूज़ कर लेगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? इसका नाम है बुरजिल। बुजदिल लोग रहते हैं साथ, बुजदिल यहाँ आतंकी रहते हैं, बुजदिल। तो जाना होगा तो बुरजिल का यूज़ करना होगा तुम्हें। श्रीनगर से करगिल पहुंचना है तुम्हें, करगिल की लड़ाई देखनी है तुम्हें, तो किसका इस्तेमाल करोगे तुम इस्तेमाल करोगे जोजिला का, ठीक? और फिर अगर मान लो कि तुम्हें, मान लो, मानना ही तो है, तो मान लो कि तुम्हें करगिल से नीचे आना है कश्मीर पे, तो तुम किसका यूज़ करोगे? पेंसिल का। किसका यूज़ करोगे? पेंसिल। पेंसिल उठा लो, पेंसिल पेंसिल, रुक जाओ एक सेकंड, ये लेफ्ट साइड लिख देते हैं सो दैट आगे इधर पे जगह बनी रहे। ये क्या है? पेनिसला। पेनिसला है। तो अगर तुम्हें करगिल से कश्मीर जाना है तो, करगिल से कश्मीर जाना है तो पेंसिल लाओ अपनी, पेनिसला। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? इधर की नहीं आ रही बात, ठीक है? पेंसिल हो गई। अब मान लो तुमको करगिल से ले जाना है, मान लो ले में झंडे वंडे जो होते हैं लेने जाना है तुमको, ले जाना है तो अब कोई ले क्यों जाता है भाई? ले घूमने के लिए जाता है, और फोटो लेता है वहाँ पे। फोटो लोगे नहीं लोगे? फोटो ले तुम जाओगे, फोटो लो कि हाँ ना उत्तर दो हमको। तो वहाँ गए तुम, फोटो वोटो लेने की तुमको नहीं कि बस गए बस खड़े बैठे वहाँ पे, फोटो तो लेना पड़ेगा भाई। फोटो ले लो, फोटो ला। समझ में आ रही बात आपको? अब मान लो आपका मन कर रहा है कि भाई इधर चल लेते हैं थोड़ा सा, इधर बोले तो नुब्रा वाली घाटी, नुब्रा वैली मन हो रहा है थोड़ा सा यार, तो फिर एक पास तुम्हारे लिए बनवा लेते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम बताओ कहाँ जाना है तुमको, तो अभी पास रेडी करवा देते हैं तुमको, ठीक है? ये कौन सा खरदूंगा? ये ला क्या हो रखा है यहाँ पे? ला ला किसके क्या लाने की बात हो रही है? तिब्बतन लैंग्वेज में पास को दर्रे को ला बोलते हैं, ला इधर ला, तो ला, ठीक है? समझ गया बात? इतनी तुमको कहानी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ भैया ना, उत्तर दो। अगर आ गई ना तो नीचे हो जरा, ठीक? तुम बताओगे मुझे, तुम ही बताओगे और कोई नहीं बताएगा, और सब लोग शांत रहेंगे, ठीक है? और सब लोग शांत रहेंगे। द वे यू आर स्पीकिंग, अच्छा ठीक है? तो पहले ये बताओ, तुम ये बताओ, अगर मुझे जाना है कहाँ से कहाँ, अगर मुझे जाना है मान लो करगिल से ले, कौन सा पास का इस्तेमाल करूँगा? ये पहला है, ठीक? फिर लो तुम दूसरा लो, ले से मुझे जाना है नुब्रा घाटी, तो किसका यूज़ करना पड़ेगा? ये दूसरा है। 1 2 करके लिखना है, अब जो माना है वो ना लिखने जाने में बहुत मार खाओ, ध्यान रखना, दिमाग खराब है, ठीक है? तो ये फिर तुम्हें मान लो कि करगिल से आना है वापस कश्मीर की वादियों में, तो तुम क्या लोगे? क्या लोगे बताओ? कौन सा पास होगा? 3 कौन सा पास है? जल्दी बताओ। तुम्हें ये यार मन नहीं कि हमें तो करगिल से फिर जाना है वापस श्रीनगर की ओर, रास्ता ले लेना है, तो श्रीनगर ये आपका 1 2 3 है, ये 4 है। फिर लेकिन श्रीनगर से हमें गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है, गिलगिट बाल्टिस्तान बाल्टी उठाने जाना है वहाँ पे, 5 है। और यहाँ पे आ जाओ, फिर श्रीनगर से वापस जम्मू जाना है तुमको, तो 6। और साइड में एक और 7। बता दो 7 दर्रे बताएं तुमने, हमने तुम्हें बताएं, तुम हमें बताओगे अब, समय आ चुका है। अरे यार सर, केमिस्ट्री का वन शॉट तो पढ़े लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो गया सर, क्या बात कर रहे हो यार? कन्फ्यूजन हो गया? बस वही तो दिक्कत है, इंस्टाग्राम चलाने में कन्फ्यूजन नहीं होता, तभी तो दिमाग बोलता है कि इंस्टाग्राम चलाओ। कन्फ्यूजन जिसमें होगा तभी तो दिक्कत होती है। अब कन्फ्यूजन ना हो, सब आसानी से घुस जाए अंदर, तो क्यों फालतू की एक्टिविटी करवा रहे हैं पढ़ाने के बाद? है क्यों तुम फालतू में रिवाइज करो? है नहीं? तो बस यही दिक्कत है जीवन की। तो पहला वाला क्या है? पहला वाला है आपका, पहला वाला क्या? करगिल से तुमको ले जाना है, तो करगिल से ले जाओगे तो फोटो नहीं लोगे क्या तुम्हें? फोटो तो लेना पड़ेगा भाई। अब तुम ये श्रीनगर से आसान आसान वाले से जो याद हो गए होंगे आपको आसानी से, पहले उनको देखते हैं। श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान, यहाँ पे वाला क्षेत्र बुर्जिल लोग रहते हैं एकदम, तो बुर्जिल पास हो गया, ठीक? करगिल से कश्मीर आ रहे हो, कश्मीर घाटी आ रहे हो, तो पेंसिल 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 लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? ऐसे चले जाओगे तो पेनिसला। इतने 3 तो याद हो गए। अब तुम अपना मैच करो भाई कि तुम सही है कि नहीं। इंस्टाग्राम नहीं चलाता तो चला लो, क्या करें बताओ? नहीं चलाते अच्छी बात, नहीं चलाते तो ले से नुब्रा घाटी जाना है, खरदुंगला हो गया। देन जम्मू से श्रीनगर बनिहाल ले लो, यहाँ पीर पंजाल ले लो, नहीं ले लो, ठीक है? और चौथा वाला क्या है? श्रीनगर से अगर मान लो कारगिल जाना है, कारगिल, तो कारगिल जाना है तो हमने किसका यूज़ किया था? तो जोजिला का, जोजी जोजी, ठीक है? जोजिला।
याद हो गया आपको? ठीक है, याद हो गया। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे देख लेते हैं जो कनेक्ट नहीं करते हैं, तो कनेक्ट करते हैं लेकिन हमें नहीं करवाना कनेक्ट, हमें जितना कनेक्ट करवाना करवा लिया, बहुत हो गया। ठीक, तो यहाँ होगा एक, यहाँ होगा एक, और यहाँ होगा एक। ठीक, तो यहाँ होगा एक, इसका नाम है मिंट का। ठीक, यहाँ होगा एक अगिल, यहाँ होगा एक काराकोरम, कहाँ होगा एक, यहाँ होगा और कहाँ होगा। तो मिंट का, अगिल, काराकोरम, याद हुआ कि नहीं? हाँ या ना? उत्तर दो जल्दी से। और बीच में एक और ड्रॉ करवाना हो तो करवा लो, है बताओ, करवाना है किसी को? लो करवा लो तुम। अगर किसी को ऐसा ही नहीं सर एक और बता तो मजा आ जाए, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा एक और हो जाए। खुंजराब कर लो, खुंजराब, विचार हो गया, समझ में बात इतनी? सर इसमें हमें गाशियर बूम पीक पड़ती है, बिल्कुल से गाशियर बूम पीक है। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगी गाशियर बूम। यहाँ कौन से पड़ेगी? यहाँ पर जो काराकोरम का पार्ट है, यहाँ पर ट्रांस वाला का, यहाँ पर क्या था? यहाँ तो गाशियर बूम था, यहाँ क्या जल्दी बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। याद है कुछ यहाँ पर? ये साइकिल वाला क्षेत्र था, है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर था, यहाँ पे शक्सगाम घाटी थी, ये प्योके वाला क्षेत्र था, ये लेसी था, ये लोसी था, याद है? थोड़ा और नीचे आओ, और नीचे आओ। और ये लाल लाल हाथ कौन बना रही है? कार्तिक, इट्स मी। क्या हाथ सर? मेरी लेक्चर देखती है तो बोलती है बेटा सिर्फ लाल लाल हाथ मत बनाया करो, लाल लाल हाथ, लाल लाल दिल, मार खाओगे। ठीक है, लाल कर देंगे तुम्हारी हम। तो यहाँ पर आओ जल्दी से, यहाँ पर एक, यहाँ पर है एक, ठीक है, और एक है यहाँ पे। तो ये वाला जो दर्रा देख पा रहे हो ना, ये वाला, इसको बोलते हैं लनकला। क्या बोलते हैं? लनकला, लनकला। ये क्या है? ये आपका उमलिंगला। उमलिंगला पास में ही दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, हाईएस्ट मोटरेबल पास है ये दुनिया का, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित है ऐसा दर्रा जहाँ पर तुम मोटरसाइकिल लेकर ढर ढर करके जा सकते हो आराम से। ठीक, यहाँ पर अगर बात करें ये वाला कौन सा? ये है इमिसला। चलो भैया आ जाओ नीचे, जल्दी आओ, जल्दी आओ सभी लोग नीचे, आगे सभी लोग, चलो भैया आ गए। अब मैप तो तुमको पता ही हम कैसा बनाते हैं, एकदम नगीना टाइप मैप बनाते हैं। तो रुक जाओ फिर मैप हमें बनाना ना है, लेकिन कोई बात नहीं, भावनाओं को तो तुम समझ सकते हो, इतने तो तुम इतनी तो तुम समझते हैं। चलो तुम ये बता दो, यहाँ कौन सा था, यहाँ कौन सा था, यहाँ कौन सा था, और यहाँ लास्ट में कौन सा लिखा था? तो MAKK मक्का। ठीक है, MAKK। एम से है मिंट का, ए से है अगिल, के से है खुंजराब, और के से है काराकोरम। ठीक है, राइटिंग देख रहे हो कितनी सुंदर राइटिंग है। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पे क्या था? L, यहाँ पे क्या था? U, यहाँ पे क्या था? I। लुई, लनकला, उमलिंगला और इमिसला। क्या कहते हो दोस्त? थक गए सर जी थोड़ा? बेटा थक गए वो बात अलग है, लेकिन मजे तुम्हें पूरे देंगे, चाहे क्लास कैसी भी हो। मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तुम ये बताओ, समझ में आ रहा है तुमको? मजा आ रहा है? इन दोनों में कोई कमी नहीं होगी, पर्याप्त डिलीवर होगा यहाँ से। ठीक है, बस मजे देने का तरीका अलग हो सकता है कि भाई किसी में एनर्जेटिक तरीके से मजा दे रहे हैं, किसी में थोड़ा सा ढीले तरीके से, लेकिन मजा पूरा देंगे। अगर तुमने पैसा पूरा दिया है तो मजा भी पूरा मिलेगा तुमको। वैसे वो बात अलग है, तुम में से मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक पैसा जमा करवाया नहीं है अपना, तो भाई जमा करवा दो अपना पैसा, निकल से बैठना नहीं, तुम ध्यान रखना। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? बस खत्म हो गया ये जम्मू कश्मीर लद्दाख का पूरा खत्म है। अब कहाँ घूमने का मन कर रहा है तुमको? बताओ जल्दी बताओ। हिमाचल चलना है, उत्तराखंड चलना है, बता दो बस तुम। ठीक है, और कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, हर जगह ले चलेंगे, लेकिन शांति से बैठो भाई। हिमाचल चलना है किसी को? बताओ जल्दी से। हिमाचल, चलो हिमाचल चलते हैं। हिमाचल बहुत कम दर रहे हैं अपने, छोटा राज्य है। अब वो तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो बड़ी बड़ी उठी थी। ठीक है, अब देखो आराम से लेना। ठीक है, आराम से। ये है मनाली। एक बार पापा की कुल्लू मनाली का वो आया था, टिकट आया था, मतलब टिकट इन द सेंस कि वो लॉटरी टाइप, पता नहीं कुछ ऐसा था, बहुत छोटे हुए थे हम लोग, तो मतलब आया था वो कि भाई जा सकते हो कुल्लू मनाली, लेकिन पापा ले नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ जाने में तो खर्चा लगेगा ना, वो तो सरकार नहीं दी। तो वो पैसे फिर हम लोगों ने बचाए और बचा के जो है मनाली नहीं घूमे फिर हम लोग। तो मनाली जो है, लेकिन याद है कि हाँ लॉटरी लगी थी कुल्लू मनाली की, गए तो घर कभी नहीं है, लेकिन बस पता है हाँ कि कुल्लू मनाली एक बार लॉटरी लगी थी हम लोग की। तो मनाली जो है यहाँ पे हम लोग काफ़ी खुश हो गए थे कितने बार, हम लोग भी मतलब लक हम लोगों के साथ कभी काम कर जाता है, ऐसी बात नहीं। तो मनाली है। ठीक, अब यहाँ से क्या है कि तुम सीधा 2 जगह जाना चाहोगे। एक तो यहाँ पर बढ़िया सी एक स्पीति वैली पड़ती है, कल तुम्हें बताया था, जिसको लाहौल स्पीति वैली बोलते हैं। याद है कल कुछ पढ़ा था हम लोग ने, हिमालय ग्रेट मिडिल और ट्रांस ग्रेट मिडिल वैसी वाली कुछ पढ़ा था, याद होगा है? तो स्पीति वैली। ठीक, अब यहाँ ले है, ऊपर क्या ले, यहाँ ऊपर ले, सीधा ले जाना है। ये देख पा रहे, मनाली से ले जाएंगे हम लोग सीधे। अब सीधा ले जाना सर, यहाँ क्यों नहीं जाना है? यहाँ भी ले चलेंगे तुम्हें, तुम चिंता मत करो, बस तुम बताओ कहाँ जाना है तुमको। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में जो रोड गई है, इसमें 2 पास हैं, दोनों हिमाचल में ही है, एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ से कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ एक पास है जिसका नाम है रोहतांग। क्या है? रोहतांग। यहाँ लिख दें, डरो तो नहीं, रोहतांग पास है, रोहतांग दर्रा है। ठीक, यहाँ कौन सा पास है? ये बारालाचला। जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यहाँ से रावी ब्यास निकलती, यहाँ चिनाब निकलती, सब निकालेंगे यहाँ से, तुम चिंता ना करो, तुम सब यहाँ पास फोकस करो। तो मनाली से ऊपर उठते ही तुम्हें लद्दाख जाना है, तुम्हें ले जाना है, तो पहले रोहतांग देन बारालाचला। एक बात समझना तुम, ठीक है? अब तुम्हें अगर मनाली से अगर तुम्हें लाहौल स्पीति वैली जाना है, तुम्हें यहाँ लाहौल स्पीति वैली जाना है, तो तुम्हें एक पास है, ठीक है, ये पास है, इसका यूज़ करना पड़ेगा। इसका नाम है, ध्यान रखना, कुंजुम पास है ये पास है कुंजुम पास। तो अगर तुमको मनाली से लाहौल स्पीति वाली जाना है तो पहले रोहतांग यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो कि आपको कुंजुम, मनाली से अगर स्पीति वाली जाना है तो कुंजुम पास का यूज़ करना पड़ेगा। किसका पास यूज़ करना पड़ेगा? कुंजुम का पास का यूज़ करना पड़ेगा, लाहौल स्पीति वाली जाना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी तुम तो बताए थे हमको एसएससी वाली क्लास में, अगर मनाली से लाहौल स्पीति जाना हो तो रोहतांग का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ बोले कुंजुम का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ बोले कुंजुम का यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ बताते लाहौल स्पीति वाली मतलब अगर जाना है तो रोहतांग का यूज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर तुम एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो तुमको ये याद रखना है कि मनाली से लाहौल स्पीति वाली जाने में रोहतांग का इस्तेमाल करना है, और अगर तुम यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो तुम्हें याद रखना है तुम्हें कुंजुम का पास यूज़ करना है। समझ लो, अगर तुम एसएससी के स्टूडेंट हो और तुम मनाली से स्पीति वाली जाने तो तुम इस दर्रे का इस्तेमाल करोगे, अगर तुम यूपीएससी के हो तो इसको छू मत लेना, इस दर्रे को सीधा इसका इस्तेमाल करना, यहाँ से पहुंचना। ठीक, अब इसका सर उत्तर क्या है? क्या उत्तर इसका? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है सर कि यहाँ पे जो एसएससी अपना आंसर मानता है, जो अपना एसएससी आंसर मानता है, वो ये मानता है कि रोहतांग पास का ही यूज़ करके मनाली से लाहौल स्पीति वाली पहुंचा सकता है, क्योंकि एसएससी सीएचएस में क्वेश्चन पूछा है। लेकिन यूपीएससी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुंजुम ही होगा, ध्यान रखिएगा। क्या चीज़? सर आपने गलत कर दिया, पहले काराकोरम है अगिल। नहीं भैया, काराकोरम यहाँ पड़ता है, अगिल ऊपर पड़ता है ना, ऐसी बात कर रहा है। काराकोरम जो रहा है वो यहाँ पड़ता है सर, ये जो ढलान दिख रही है, ढलान यहाँ पड़ता है, अगिल थोड़ा ऊपर है भाई। ये भेदभाव क्यों है? तो है एसओ लोग, ये बात हुई, साक्षी ने बिल्कुल सही बात करी। एसओ डबल एओ ये सब जो है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, तुम सिलेक्शन लेने के बाद रोहतांग का इस्तेमाल करोगे, और ये जो है सब ये मेजर सीधा मेजर वाले सीधा कुंजुम का इस्तेमाल करना, इधर उधर मत भटक जाना, ध्यान रखना। सर 86,000 रुपये, कांग्रेचुलेशन, धन्यवाद सौरभ जी। बस जल्दी से 1 लाख करवाइए और सिल्वर पेपर दिलवाइए जल्दी से, आप ही के भरोसे सब कुछ।
एक दर्रा सॉल्व पड़ना यहाँ पे जस्ट किनारे मतलब जस्ट तिब्बत से सटा हुआ है। तो अगर मान लो तुमको हिमाचल तिब्बत जाने का मन हुआ कि कैलाश मानसरोवर में जाके एक रील बनाया चल के, तो इसका यूज़ कर लेना। क्या नाम है इसका नाम है शिवकिला। ठीक है, इसका नाम है शिवकिला। जितने पढ़ा रहे हैं बस उतने पढ़ लेना, यहीं से आएगा पेपर में। ठीक है, शिवकिला पास। अब ये फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक नदी घुसती है ऐसे ऐसे, ये घुस गई। क्या नाम इसका? ऐसे शिवकिला, ऐसे सतलज। पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इंडस रिवर के पढ़ेंगे। सबसे लंबी सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी सतलज, घुसती है यहीं से बीच से, ये ऐसे। ठीक, क्लियर? इस तरह पास बुक में नहीं लिखा सर जी, तो बुक का क्या दिक्कत है? बुक में नहीं लिखा, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं, तभी तो बुक से नहीं पढ़ा रही है, ये तुमको खुद पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। देखो एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, ऑरेंज ग्रीन रेड लाइट रेड, मजे आ रखे हैं पूरे। चलो आज उत्तराखंड में आ जाओ सभी लोग उतर के। यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे, लेकिन उतना पढ़ के चले जाना, पेपर वहीं से आएगा। एग्जाम से बात हो गई अपनी। ठीक है, लेकिन क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि तुम लोग को याद नहीं हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है? आ जाओ नीचे आओ, नीचे जल्दी आओ। ये मनाली है। मनाली से अगर मान लो कि मुझे लाहौल स्पीति वाली जाना है, ठीक, यूपीएससी वालों को, ठीक है, ये यूपीएससी वालों को जाना है, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि मनाली से स्पीति जाना है एसएससी वालों को, तो किसका इस्तेमाल करोगे बताओ? ये पहला है, ठीक है, ये दूसरा है, फिर यहाँ पे ले पड़ता है, यहाँ पे तीसरा पास है, और एक चौथा पास है जहाँ से एक नदी घुसती है। बताओ तो ये क्या होगा? ये होगा रोहतांग। अगर तुम हो एसएससी वाले तो मनाली से स्पीति जाओगे तो रोहतांग का इस्तेमाल करोगे, समझे? और तुम हो अगर किसके? यूपीएससी वाले, सीधा मेजर वाले या सीधा असिस्टेंट कमांडेंट वाले, सीधा असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइनिंग लेंगे, चाहे तुम सीआरपीएफ में जाओ तो सीएसएफ में जाओगे, तुम कुल्लू से मतलब कुंजुम से ही। ठीक, और फिर अगर तुमको ले जाना है, क्या ले जाना है, कहाँ से? मनाली से ले जाना है या फिर हिमाचल से ले जाना है, तो याद रखना बारालाचला, ये याद रखना कि बारालाचला दर्रे का इस्तेमाल करके फाइनली ले पहुंचोगे। तो अगर तुमसे कहीं से हिमाचल से ले करने के लिए बोल रहा है, ध्यान रखना उड़ के ले नहीं पहुंच जाओगे, बारालाचला से जाना ही पड़ेगा तुमको। बारालाचला को स्किप नहीं कर सकते हो, चाहे तुम एसएससी वाले हो, चाहे यूपीएससी वाले हो, चाहे तुम डबल वाले हो, चाहे सीधा मेजर वाले हो, स्किप नहीं करोगे। ये कौन सा है? ये शिवकिला पास है। अब तो आया ना सत्ता जबरदस्ती। यहाँ से आओ ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर और नीचे आ जाओ। अभी उत्तराखंड में गाइस आ जाते हैं गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ पासेज ड्रॉ करूँगा, ठीक है। आपने सबसे पहले तो क्या नहीं करना है, जल्दी बताओ, आपने सबसे पहले क्या नहीं करना है? एक यहाँ बना लिया, थोड़ा सा यहाँ बना लिया, एक सेकेंड, अरे यार थोड़ा सा खिसक गया क्या मैं अभी? एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा है ना। अभी ठीक है ना? एक सेकंड हल्का सा, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो ये मैंने दो ड्रॉ कर दिया, और एक सेकंड मुझे याद करना। तो एक तो था अपना मलिंगा, देन मांशादुर्रा, देन माना नीति लिखो लिख लेंगे तो ठीक है। पासेज हैं यार यहाँ भी ठीक ठाक है। यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, ठीक है। ट्राई जंक्शन है ये। अब एक एक करके लिखो। ये है मुलिंगला, ये है मुलिंगला, ठीक है। ये है मांशादुर्रा, ये क्या है? ये है मांशादुर्रा, मांशादुर्रा, ठीक है, नोट करते जाना। ये वाला है माना, ये है नीति, ठीक है। एक सेकंड रुकना, नीति लिपुलेख। ये जो ट्राई जंक्शन पे दिख रहा है ये भारत है, उत्तराखंड, ये साबजी दैट इज नेपाल, और ये तिब्बत है। ये है, एक सेकंड, ये लिम्पियाधुरा होगा ऊपर वाला, लिम्पियाधुरा, और ये होगा लिपुलेख। याद रहेगा? रिपीट करो मेरे साथ, सभी लोग रिपीट करेंगे। क्या रिपीट करेंगे? मुलिंगला, मांशाधुरा और माना। माना, ये माना है, मानी नहीं माना, ठीक है। मुलिंग, मूली मांग रहा है, मूली मांग रहा है कोई, ठीक है। मूली मांग रहा है, मान नहीं रहा है। मूली मांग रहा है लेकिन मान नहीं रहा है। कौन? नीति। नीति की लड़की मूली मांग रही है। नीति ऐसे याद रखो, या तो नीचे से ऊपर कर लो। नीति मान नहीं रही है, मांग रही है मूली, या मूली मांग रही है, मूली मांग रही है, मान नहीं रही है नीति। ओलंपिया लिपू, ओलंपिया लिपू, याद हो जाएगा। हाईएस्ट मोटेबल पास उमलिंगला है, मुदस्सिर हुसैन सर, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ उमलिंगला ये सचिन राजपूत। अच्छा बेटा रुको जरा, अभी तुम्हारा गेम बजाना पड़ेगा। ठीक, याद रहेगा। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, ये है मान लेते हैं उत्तराखंड, ठीक है। ये उत्तराखंड है। अब तुम बताना पास एक एक करके, यहाँ पे एक एक दो तीन मैं इस तरह से लिखूंगा, तुम बस बताना ये कौन सा है, पहला दूसरा, बस तुम ऑर्डर में तुम्हें याद रहना, ठीक है। तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां, जो कि ट्राई जंक्शन का था। तो मूली मांग रहा है, मांग रही है, मान नहीं रही है, नीति, लिम्पिया और लिपू। तो मुलिंगला, मांशाधुर्रा, माना, नीति, लिपू, ओलंपिया और लिपू। हो गया याद? सर वाई चाइना फ्रीक्वेंटली क्लेम्स नाथुला एंड स्लेटरी, ये तो चाइना से पूछना पड़ेगा। तो चाइना की आदत है ना हर चीज़ को क्लेम करने की, ये भी हमारा वही आदत, इसको भी लग गई नेपाल को। लिम्पिया, लिपू ले, काला पानी, इन सबको अपना मानता है वो। याद हो गया अभी? याद हो गया। मूली मांग रहा है, मूली मांग रही है, मान नहीं रही नीति, लिम्पिया लिपू। ठीक, चलो आ जाओ यहाँ पर। तो ये हमने पूरा यहाँ पर देख लिया सब कुछ, ठीक। अब यहाँ नेपाल के तुम्हें पढ़ने नहीं, यहाँ पढ़ने सिक्किम के, दो पढ़ने मात्र, यहाँ है और यहाँ है, ठीक। याद हो गया ना सब कुछ? आपकी वॉइस परमार क्या, मेरी वॉइस परमार से जैसी लगती है, ऐसा बोलना चाह रहे हो क्या? क्यों? चलो, तो ये जो पास है ना, ये है नाथुला और ये जेलेपला। शायद आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि ये थोड़ा भूटान के साइड में है। जो जेलेपला है ना, ये भूटान के साइड में है, ये भूटान के साइड में थोड़ा सा। तो भूटान अगर जाना है तुमको, भूटान के रास्ते, तो जेलेपला ले लो, ठीक है। और चाइना के जो पास में, जो चाइना के पास में है, वो नाथुला है। याद हो गया आपको? याद हो गया? इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं आपको, आई थिंक। अब आ जाए अरुणाचल पे, आखिरी हमारा स्टेट है, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाओ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक। देन ये हो गया, देन एक यहाँ है, देन एक यहाँ है, ठीक है। देन एक इधर है ट्राई जंक्शन पे, यानी चाइना, इंडिया और म्यांमार के, और एक यहाँ पे है। यहाँ पे मतलब ये है बूम डिला, बूम देगा, लाडिला सिला,
याद रहेगा इतना? जिस समय को निकाल के सीधे सोचे दीजिए ना। अच्छा अच्छा ठीक, इधर आ जाओ। ठीक है, पोस्ट तो टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पर आपका पड़ेगा यंग यप। क्या पड़ेगा? यंग यप, यंग यप। ठीक, ये है दिहांग। क्या ये? दिहांग है। ये दिहांग पता है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है, दिबांग ट्रिब्यूटरी, वो हम पढ़ेंगे। ये है अपना ट्राई जंक्शन पे दीपू, दीपू लड़के का नाम है। ठीक है, दीपू या फिर दीफू इसको लिखते हैं, या दीफर लिखते हैं, दीफू या दीफर कुछ भी बोल लो। ये है ट्राई जंक्शन पे, जिस तरह से लिपू लेक का ट्राई जंक्शन पे, उसी तरह ये भी ट्राई जंक्शन पे। अगर हम देखें तो नाथुला भी ट्राई जंक्शन पे था, इंडिया भूटान और चाइना के, तो ये भी उसी तरह ट्राई जंक्शन पे। ये है लेक पानी। कौन सा पानी? लेक पानी। बस हो गए, हो गए। और नीचे आओ जल्दी से, इधर कोने में आओ। 1 2 3 4 5। बूमडिला। क्या ये? सेला। क्या ये? यंग यप। क्या ये? दिहांग। क्या ये? क्या ये? दीफू ट्राई जंक्शन। क्या ये? ले लो पानी, ले लो, लेक पानी। याद हो गया? याद हुआ? याद हो गया ना? इधर थोड़ा ऊपर आओ। कुछ हिल्स बताई थी, नाम बता जल्दी से। 1 2 3 4 5। एक रेंज बताई थी यहाँ पर, उस रेंज का नाम बताओ। एक रेंज यहाँ बताई थी, उस रेंज का नाम बताओ जल्दी से। ये 6, ये 7, लिखो जल्दी से। क्या ये? जल्दी से। हाँ, लेक पानी, एक पानी तो हो गया, पानी पी लिया। यहाँ बता जल्दी से, कौन सी है ये हिल? कौन सी है कि बित्ती बित्ती छोड़ दो, जितना पड़ा है उतना ध्यान रखो बस। ठीक है, तो ये डाफला है, ये मीरी है, ये अबोर है, ये मीशमी है, ये नीशी है, ये पटकाई बुम है, ये बरेल रेंज है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल, उत्तर बताओ जल्दी से। यहाँ है हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल, नाम बताओ। उत्तर यहाँ है, क्या है? कंगटू। ठीक है, क्या नाम है? कंगटू। ठीक, नागालैंड की हाईएस्ट पीक जल्दी बताओ। 2 है ये मणिपुर की 3 है ये मिजोरम की 4 है ये क्या है? सरामती। क्या ये? टेम्पू। क्या ये? फांगपुई या ब्लू माउंटेन। याद है कल वाली चीज़ें हैं कि बस गोल सब? आ जाओ जल्दी आ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो रोहतांग दर्रा बताया तुमको, ये वाला रोहतांग वाला, इसमें जो है अटल टनल है। ठीक है, अटल टनल, और अटल टनल के बारे में तुमको पता है, लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। और अटल टनल जो है ये हमारी सबसे हाइट पे लोकेटेड सबसे लंबी टनल है। ठीक है, सबसे हाइट पे लोकेटेड सबसे लंबी टनल है, 9 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, क्लियर की चीज़ रोहतांग दर्रे पे बनी हुई है ना। चलो, पीर पंजाल रेंज पे। इससे पहले ये आगे बढ़ें, ये चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं बताया आपको, लेकिन एनसीईआरटी में लिखी हुई तो उसी में हाईलाइट कर देता हूँ। ये जोजिला पास पढ़ा था हमने, जरा जल्दी से बताओ किसमें है? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, जल्दी बताओ, जोजिला पास कहाँ किसको करता है? तो ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय में। और इधर कल पढ़े थे ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। और कल पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे कल? कल ये पढ़े थे ग्रेट हिमालय नदन बाउंड्री में, बताए थे कल बताए थे ग्रेट हिमालय नदन बाउंड्री में ऐसे करके। तो है ये पढ़ा है, उसी में पढ़ा है जोजिला। जोजिला किसमें? ग्रेट हिमालय में। ठीक, जोजिला किसमें? ग्रेट हिमालय में। जोजिला किसको कर रहा है? श्रीनगर से तुमको अगर जाना है तो कारगिल। बनिहाल पीर पंजाल में, बनिहाल पीर पंजाल में आ जाओ इधर। पीर पंजाल मतलब लेसर हिमालय, याद है? याद है कि नहीं? जो लेसर हिमालय है ना, मिडिल वाला, उसको पीर पंजाल यहाँ बोलते हैं। हिमाचल में उसको धौलाधर बोलते हैं, देन यहाँ धौलाधर बोलते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में आते हैं तो नाग देवता बोलते हैं, मसूरी बोलते हैं, कुमाऊं बोलते हैं। याद है? तो देख लो तुम, नहीं देख लो तुम, ये है, ये कश्मीर घाटी है, ये है पीर पंजाल, ये था ग्रेट हिमालय, ये था लेसर हिमालय, देन ये था शिवालिक। तो है ये बनिहाल उसी में कि नहीं? बताओ, है लेसर पीर पंजाल में? फिर आ जाओ तुम। फोटूला, फोटूला जस्कर, ये जस्कर फोटूला, तो यहाँ देख लो, यहाँ देख लो तुम। कुछ झूठ बोल रहे तुमसे। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कुछ झूठ बोले तुमसे हम कल। ये बात प्रूव करती है, कल तुमसे पूरा सत्य वचन बोले हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार है फोटूला, है फोटूला। अब फोटो की एफ की जगह यहाँ पीएच लिख दिया, बस इतनी बात है। खरदुंगला, खरदुंगला किसमें? लद्दाख रेंज में। खरदुंगला, तो खरदुंगला किसमें है? लद्दाख रेंज में। लद्दाख रेंज कुछ लंबी टाइप है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेना, लद्दाख थोड़ा सा इधर करना, ठीक है, ज़्यादा नहीं। तो काराकोरम, लद्दाख, और ये जंस्कार, जंस्कार नीचे, लद्दाख बीच में। ठीक है, तो खरदुंगला लद्दाख में, याद रहेगा? बस यही था, यही था बस। करो जल्दी से। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड टू अटल टनल। अटल टनल, अब अटल टनल रोहतांग पास पे कनेक्टेड है। रोहतांग दर्रा हिमाचल, गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल है। क्या लेना देना उससे? जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना हमको? ईटानगर तवांग अरुणाचल से क्या लेना देना हमको? समझ में आई बात? समझ में आई बात दोस्तों? डी हैज रिसेंटली विजिटेड खरदुंगला। डी पता नहीं कौन है ये डी तुम में से कौन है? किसी को है? किसी का नाम डी से शुरू हो रहा है? हाँ, एक है ये धरित्री साहू जी। धरित्री साहू जी जो है खरदुंगला गई, नुब्रा घाटी गई, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री घूम गई, और बताई नहीं किसी को, अकेले अकेले घूम। कहाँ गई बता जल्दी, गेस करो तुम जल्दी, कहाँ गई होंगी? खरदुंगला, खरदुंगला क्या था? खरदुंगला याद करो, खरदुंगला याद करो। ले से, अगर ले से ऊपर नुब्रा वाली घाटी जहाँ रहते हैं, नुब्रा वाली घाटी, तो खरदुंगला, खरदुंगला किसमें है सर? खरदुंगला है लद्दाख में। और जंस्कार में कौन सा है? फोटूला, फोटूला जंस्कार में। बनिहाल किसमें? पीर पंजाल में। जोजिला किसमें? ग्रेट हिमालय में। याद रहेगा? याद रहेगा? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कहाँ गई होंगी? डी खरदुंगला, नुब्रा वाली, तो लद्दाख गई, ऑप्शन बड़ी। ठीक, नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन। कौन सा इंडियन हिमालयन रीजन में नहीं है? जोजिला, बोलन, शिप्किला, लिपुलेख। हाँ, कौन सा लोग नहीं है? तो इंडियन हिमालयन रीजन, भारत में कौन नहीं है? भैया जोजिला तो देखे थे, भारत का हिस्सा था, श्रीनगर से करगिल गए थे, जोजिला का इस्तेमाल करके गए थे कि नहीं गए थे? गए थे कि नहीं गए थे? बता दीजिए। शिप्किला कहाँ पे था? हिमाचल प्रदेश में था शिप्किला, जहाँ से कौन सी रिवर एंटर कर रही थी? लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, हाँ कहाँ है? जल्दी तो लिपुलेख कहाँ है? तो बोलन नहीं, बोलन पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है। बोलन दर्रे का इस्तेमाल करके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ से काफी सारे इस्लामिक इन्वेंटर को बुलाएंगे, उसको गजनवी को बुलाएंगे और ससुरेव गौरी को बुलाएंगे, दोनों को बुलाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बोलन से बुलाएंगे, ध्यान रखना। तो ये दोनों, ये उत्तराखंड में। याद करो क्या क्या मांग रहा है, कौन मांग रही है? मांग रही है मूली, मांगशाधुरा, मुलिंगला। मान नहीं रही है, माना कौन? नीति, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख। ये ऑर्डर में ध्यान रखना, ऑर्डर में पूछ लेगा, इसी वजह से कहानी तुमको बताया नहीं तो बताने को, तो ऐसे रैंडम याद कर लो। ऐसे अगर तो काम चल जाता है, यहाँ नहीं चल पाएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेवा। करेवा कल पढ़ाए थे, बताओ जल्दी से। करेवा बोला जल्दी से। मनाली क्लब देखो, मनाली क्लब का यूजर नेम है एक का। हाँ चलो,
तो दे आर द लेक स्ट्रीम डिपॉजिट प्लेस्टोसीन, बिल्कुल सही, आइस एज समय की बात है। प्लेस्टोसीन दे आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप ऑफ पीर पंजाल। करेवा क्या होते हैं? करेवा होते हैं जो कश्मीर वैली कहाँ है? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में है ना। और सैफ्रॉन के लिए बहुत अच्छी है, जो कि लोकल वैरायटी, सैफ्रॉन ने लोकल वैरायटी, ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट यहाँ सही है? तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो हाँ, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन लगा दो, बिल्कुल लगा दो जल्दी से, समय मत लगाओ, वेस्ट ईस्ट में लगाओ, समय नहीं अपने पास। बारालाचला कहाँ है? बारालाचला हिमाचल प्रदेश। कहाँ जा रहे थे? तो बारालाचला का इस्तेमाल कर रहे थे, बताओ कहाँ जा रहे थे? शिपकीला कौन सी आ रही है यहाँ से? सतलज, जेलेपला कौन जा रहे थे? भूटान को जा रहे हैं सर, भूटान को एकदम याद है। ये जा जेलेपला, ये रहा नाथुला, नाथुला तो चाइना साइड, ये भूटान साइड, सिक्किम नाथू ऊपर, जेलेप नीचे। बॉम्ब डिला, बॉम्ब डिगी बॉम्ब, तो बॉम्ब डिगी बॉम्ब में कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको हमें लगाना है वेस्ट ईस्ट ऑर्डर में। सबसे वेस्ट में तो आएगा बारालाचला पहले, शिपकीला, ठीक है। शिपकीला आएगा, देन टू में वेस्ट ईस्ट ऑर्डर, ठीक है। बारालाचला हिमाचल पड़ता है, लेकिन आपको पता है वेस्टर्न साइड, ऊपर साइड, वेस्टर्न साइड है। शिपकीला एकदम हिमाचल के ईस्ट में एकदम, ठीक है। सिक्किम आ जाएगा, देन 4, तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर है, ठीक है। ये कार्ड में भी पढ़े नहीं है, आंसर ये होगा, लेकिन ठीक है। अभी कुमाऊं हिमालय किसके बीच में? बता देता हूँ, कल पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे कि भैया? बता देता हूँ, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय पढ़ाए थे। ये एक नदी थी, ये एक नदी थी, ये एक नदी थी, ये एक नदी थी, ठीक नहीं थी? बताओ, ये थी आई, ये था एस, तो IPS, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक और नदी, ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय, असम, ठीक, क्लियर। तो पूछ रहा है कुमाऊं हिमालय किसके बीच में? कुमाऊं किसके बीच में? सतलज और काली के बीच में, सतलज और काली के बीच में। लो, विच द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज? कौन सा ग्लेशियर पीर पंजाल का पार्ट नहीं है? ये तो हम किए नहीं है, तो कर लेते हैं। सोना पानी हिमाचल और जम्मू के बॉर्डर में ही है, ठीक। प्रॉपर हिमाचल है, प्रॉपर उत्तराखंड है, और प्रॉपर पीर पंजाल में पड़ते हैं। उर्दोक नहीं होगा, ठीक है, उर्दोक, ठीक है। चलो उर्दोक, हाँ अब आएगा मजा, करो जल्दी से। अरे भगवान, इस पेज की याद आ रही होगी तुमको? याद आ रही इस पेज की तुमको? हेड सीधा क्वेश्चन की नहीं है, और इसलिए बोलते हैं सीआरटी पढ़ो सीधा, लेकिन ना नहीं पढ़ेंगे, बगावत करेंगे, करते रहो बगावत, ठीक, सही है, सही है। फोटुला है, फोटुला जस्कर, फोटुला खरदुंग ला लद्दाख, दिक्कत तो नहीं कोई। ले से जब नुब्रा जा रहे थे तो लद्दाख ये खरदुंग का इस्तेमाल कर रहे थे, तो खरदुंग यानी ऊपर होगा, काफ़ी ऊपर होगा। लेके से काराकोरम तो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में, अगर रिलेट करना चाहो तो। फोटुला जस्कर, फोटुला निकल, तो जस्कर में था, काराकोरम लद्दाख और जस्कर सबसे नीचे, क्योंकि जब करगिल से ले जा रहे थे, यहाँ पे आ जाओ, करगिल से ले जा रहे थे तो यहाँ फोटुला था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है नहीं, 1 और 2 आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शंस है नहीं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शंस कट गए, करो जल्दी से। नाम चबरवा, नंदा देवी, नौकरी कल पढ़ाए थे, करो जल्दी करो। और कुछ लोग लगता है क्वेश्चन चलें, चलो जल्दी चलो, मम्मी की याद आ रही, चलो जल्दी चलो घर चलो, क्वेश्चन चल लेना, पढ़ा रहे तो ठीक है, क्वेश्चन चल, क्वेश्चन हमें कर लेने देना, हम थोड़ी ना क्वेश्चन वहाँ पे देंगे, हमें तो सीधा मेजर पॉइंट मिलेगा। मम्मी के पास चलो जल्दी से, भूख लग रही, जाओ मम्मी के पास। पता नहीं क्वेश्चन से क्या दिक्कत है, 500 लग रहे 400 पता नहीं क्वेश्चन से क्या दिक्कत है। खैर, नामचा परवा गढ़वाल या आपको उत्तराखंड साइड देखने को मिलेगा। नामचा परवा इज द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द ग्रेटर हिमालय, अरुणाचल में, ये गलत। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी इज हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड, हाइट बताओ जो बताया था आपको। तो कुमाऊं भाई उत्तराखंड वाले रीजन को कुमाऊं बोलते हैं, सही है। नॉक रेक में मेघालय पड़ता है, और मेघालय में तो हिमालय पड़े नहीं है। ये जो नॉक रेक है ये खास गारो हिल का पार्ट है, गारो खासी जनती वैसे तो पढ़े नहीं, लेकिन कल फिर भी क्योंकि वहाँ तक पहुंचे तो बता दिया था कि वो हिमालय का पार्ट नहीं, वो पेनिनसुला प्लेटो का पार्ट है, ठीक है। हिमालय का पार्ट नहीं तो सिक्किम में तो छोड़ दो, हिमालय ही नहीं है वो, ठीक। करो जरा इसको, करो जल्दी से। अच्छा तो नहीं आते हुए, चलो। तो कुल्लू एक एग्जांपल है स्ट्राइक वैली का, कांगड़ा ट्रांसफर्स का नर्मदा फ्लोज इन रिफ्ट वैली। ये तो यार पढ़े नहीं देखो, कि ये पढ़ेंगे आगे चल के, बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, बात सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ इसने उल्टा कर दिया। कुल्लू है ट्रांसफर्स, कांगड़ा स्ट्राइक। ट्रांसफर्स वैली क्या होती है? ट्रांसफर्स वैली वो वैली होती है विच कट्स एट राइट एंगल टू अ रिज, कट्स एट राइट एंगल टू अ रिज, ठीक। जैसे एक रिज होगी खड़ी, उसको सीधा राइट एंगल पे जाके काटती है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना कि कुल्लू है ट्रांसफर्स और कांगड़ा स्ट्राइक, इसको नहीं बोलना है आपने, 3 ओनली। तो ये चीज़ हमारे लिए नहीं थी, तो इसको नोट करें, नोट्स वाले भैया इसको नोट करिए जरा थोड़ा सा, और नोट्स में डालिए इसको, हमारे बच्चों के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए डालेगा जो बच्चे पैसे देके यहाँ बैठे हुए, जो बच्चे यहाँ फ्री मुफ्त का माल लवेट रहे, उनके लिए कुछ नहीं होगा। चलो भाई, तो यहाँ पर आते हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन में, हम दूसरा फिजियोग्राफिक डिवीजन देखते हैं कि ये वाला तो देख लिया पूरा। अब आते हैं नदन प्लेन्स पे, उत्तर के मैदान, समझ बात को, उत्तर के मैदान, ये जो कर बनना है ना, ये कर पढ़ेंगे तुम अभी। चलो भाई, तो अभी होता क्या ना, हमने ये पढ़ा कि यहाँ है काराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जंस्कार, ठीक है, ऐसे पढ़े थे। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर हमने पढ़ा था इस तरह से, कौन सा ये बता? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, ठीक, क्लियर। शिवालिक यहाँ तक नहीं है, क्यों नहीं है उत्तर बताओ तुम। तो अब ये माउंटेन से क्या नदियाँ निकलेंगी, माउंटेन से नदियाँ निकलेंगी। 3 प्रमुख नदियाँ हैं भारत की हिमालयन रिवर्स, एक तो है सबसे प्रमुख गंगा, इंडस, अब ब्रह्मपुत्र। ये तीनों जो है मदद करती हैं उत्तर के मैदान बनाने में, नदन प्लेन्स में उत्तर के मैदान बनाती हैं। कैसे बनाती हैं वो हम समझेंगे आज के इस रोमांचक लेक्चर में। तो होता क्या, ये है हमारा हिमालय, क्या ये हिमालय, फोकस रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। फोकस अगर गया दून फॉर्मेशन, डंडा कहाँ गया मेरा, डंडा कहाँ गया, दून फॉर्मेशन, अच्छा ईस्ट में द्वार पढ़ाए थे भैया, दून नहीं पढ़ाए थे। दून था लेसर हिमालय शिवालिक के बीच में, लॉन्गिट्यूडनल वैली थी, दून बोल लेते, लार्जेस्ट देहरादून था। यहाँ था द्वार फॉर्मेशन था, द्वार, हमारे यहाँ पे बाहर को द्वार बोलते हैं, द्वारे चले जाओ, द्वारे बैठ जाओ,
द्वार का मतलब तो बाहर, ठीक है। तो यहाँ द्वार फॉर्मेशन टी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, अब ध्यान से फोकस के साथ आ जाए, हंसी मजाक बहुत हो गया, नहीं रिलाई कर देंगे तुम्हारी भी हम। अब यहाँ पे आ जा रहा है, ये हिमालय, ठीक है। ये माउंटेन बड़े बड़े चट्टान है एकदम। अब ऊपर बहुत माहौल ठंडा है एकदम, माहौल एकदम बढ़िया, मजा हो रहा है, ठंडा ठंडा एकदम। ग्लेशियर ग्लेशियर से पिघल पिघल के पानी आ रहा है, पानी से नदी बन रहा है, पानी आ रहा है एकदम, क्योंकि ढलान में आ रहा है। तोड़ फोड़ के एकदम तोड़ते फोड़ते लाएगा, किसको लाएगा तोड़ते फोड़ते, तो तोड़ते फोड़ते हुए लाएगा बड़े बड़े पत्थर को, बड़े बड़े पत्थर को लेके आएगा, खूब बड़े 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 पत्थर इस तरह से यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, इस तरह से बड़े बड़े पत्थर। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, कहाँ डिपॉजिट होंगे, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। मेरे भाई मेरे दोस्त ये देखो, ये शिवालिक है, यहाँ से नदी आएगी। सबसे पहले तो यहाँ पे, कहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला शिवालिक के जस्ट नीचे वाला, ये क्या होगा, ये वो होगा एरिया जहाँ पर नदी जस्ट अभी आ रही है और अपने बड़े बड़े पत्थर को पटक रही है। यहाँ पर ऐसे बेल्ट को हम बोलते हैं भाबर, क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं इसको। ये भाबर बेल्ट कौन सी, इसकी प्रॉपर्टी पूछता है, किसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर रिवर जो है बिग बोल्डर का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े पत्थर को डिपॉजिट करेगी, डिपॉजिट होते हैं यहाँ पर आके, ठीक। यहाँ पर जो स्ट्रीम ऑफ रिवर है, या फिर ये जो रिवर है ये डिसअपियर, ठीक है। रिवर डिसअपियर क्यों, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं, तो नदी बीच से इधर उधर से ऐसे निकलेगी, तो वही रास्ता तो निकालेगी, लेकिन दिखती नहीं है, बीच से बीच इस तरह से निकल के चली जाती है। अब ये पत्थर तो आगे जा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो इसलिए आ गए थे पत्थर, क्योंकि बहुत ग्रेडियंट था, बहुत स्लोप था और ढलान था, तो नदी भी तेज रफ्तार में बह रही थी और ये लोग भी ग्रेविटी के सारे आ गए नीचे, ठीक। लेकिन अब नदी की रफ्तार उतनी नहीं है और ढलान भी उतनी नहीं है, तो क्या होगा, ये लोग यहीं रुक जाएंगे, नदी आगे बढ़ जाएगी। अब जब नदी आगे बढ़ेगी तो एकदम, क्योंकि भलभला के पानी एकदम से निकलेगा, यहाँ से कैसे निकलेगा, कमेंट लिखो, भलभला के निकलेगा। तो जब भलभला के पानी निकलेगा तो ये बहुत ही मार्शी और स्वैम्पी एरिया यहाँ क्रिएट होगा और थोड़ा सा ब्रॉड एरिया क्रिएट होगा। जैसे ऊपर अभी जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये वाला जो हिस्सा था अपना, ये वाला भाबर वाला, ये एक नैरो बेल्ट है, इट इज़ अ नैरो बेल्ट। नैरो बेल्ट का मतलब बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, 6 से लेकर 15 किलोमीटर का ये चौड़ा है, चौड़ाई है इसकी 6 से लेकर 15 किलोमीटर की चौड़ाई है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अगर तराई की बात कर लेंगे तो ये भाई मान लो कि 16 से 18 किलोमीटर का लगभग क्या है, हाँ भलभला, बिल्कुल सही उत्तर सभी का, ठीक है। तो ये लगभग क्या बात करें तो 6 से 15, क्या हो गया यार, ठीक है, कहाँ से ऊपर नीचे कैसे गया, एक सेकंड रुको। डिसअपियर हो जाएगी, नैरो बेल्ट है, 6 टू लगभग 15, कहीं 6 टू 18 भी होगा, ठीक है, कहीं 6 टू 18 मिल सकता है, कहीं 6 टू 18 किलोमीटर लिखा हुआ, तो याद करना, ठीक है। बिग बोल्डर्स आर डिपॉजिटेड, ठीक क्लियर। ये क्या है, भाबर बेल्ट है, ये आपका, ये भाबर ऊपर कैसे चला यार, ये सब भाबर बेल्ट के बारे में, ठीक है, ये भाबर बेल्ट के बारे में। देन ये मार्शी और स्वैम्पी एरिया क्रिएट होता है, जिसको बोलते हैं तराई। ये कैसा है, ये है मार्शी और स्वैम्पी दलदली क्षेत्र है, ये तराई है, ये वाइड है, नैरो नहीं है, ये वाइड है, वाइड बेल्ट है, ठीक है, वाइड बेल्ट है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई है इसकी, ठीक है। यहाँ पर लश ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, यानी कि एकदम फ्लरिश करेगा, क्यों, ये पानी भर भर के है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि नेपाल में वाल्मीकि, ठीक, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में है, अरे यार एक तो दुधवा, ठीक है, जिम कॉर्बेट और राजा जी, कौन सा है, राजा जी। ये सब नेशनल पार्क है जो तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, आपसे पूछता है। तो याद हो गया कि जब यहाँ पर रिवर आ रही है तो बड़े बड़े बोल्डर्स इस तरह से बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट करके जा रही है, इसको बोलते हैं भाबर, ठीक है। ये आपका तराई बेल्ट, ये तराई बेल्ट है जहाँ पे मार्शी स्वैम्पी है, और ये वो एरिया जहाँ पे स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीअपियर करती हैं, ठीक है। स्ट्रीम्स ऑफ रिवर्स रीअपियर, जो ऊपर खो गई थी भाबर में बड़े बड़े पत्थरों में, वो रीअपियर कर गई हैं, ठीक है, वो रीअपियर कर गई हैं। सॉरी, वाल्मीकि आपका बिहार में, ठीक है, दुधवा उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में और राजा जी उत्तराखंड में, ये सब आपके तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। नेपाल के भी कुछ है, मतलब कहना चाहूँ नेपाल के भी कुछ नेशनल पार्क हैं जो आपके तराई क्षेत्र में पड़ते हैं, क्योंकि आप देखो तो जो फुट हिल्स हैं, ठीक है, फुट हिल्स हैं तो वो स्टार्ट होंगे नेपाल से, देन उत्तराखंड वाला रीजन आएगा, देन उत्तर प्रदेश वाला रीजन आएगा। यहाँ पर रीअपियर करती हैं, फिर से देखने को मिलती हैं। एंड ऑल्सो इसमें कोई आपको इस तरह का डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता है कि भाई यहाँ से यहीं तक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक फ्लड का पानी जाता है, इस वजह से इट इज़ विदाउट एनी प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर तक बाढ़ का पानी चला जाता है विदाउट एनी प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है तराई वाले क्षेत्र के लिए। देन आते हैं अपने आखिरी वाले क्षेत्र जो है एलुवियल फ्लड प्लेन, जिसको कि हम, ओके, यहाँ पर सर 2 फिगर्स बने हुए हैं, ओके, वही मैं सोचूँ 2 क्या हो गया, एक सेकंड यार, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे तो जो अगला और आखिरी में ये देखने को मिलेगा इसका फीचर, दैट इज एलुवियल फ्लड प्लेन। क्या बोलते हैं इसको, एलुवियल फ्लड प्लेन, या फिर हिंदी में बोलते हैं बाढ़ का क्षेत्र। अब बाढ़ का क्षेत्र है, ध्यान से यहाँ नीचे देखो, ठीक है, ये रिवर कोर्स है, ये रिवर का रास्ता है, ठीक है, क्लियर चीज़, ये रिवर का रास्ता है। अब जब बाढ़ आएगी तो मुझे बताओ, ठीक है, जब बाढ़ आएगी तो बाढ़ का पानी इधर तक जाएगा, इधर तक जाएगा। जब मान लो कि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई तो इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब तो आप मुझे ये बताओ, ये येलो वाला एरिया या फिर ये वाला एरिया, येलो वाला एरिया या फिर ये ब्लूइश एरिया, कहाँ पर मिट्टी बार बार रिन्यू होती रहेगी। रिवर का रास्ता ये लाल लाल जो लाइन है, ये रिवर का रास्ता है, ये रिवर है, रिवर जा रही है, ठीक। ये वाली एक मिट्टी है, ठीक है, और एक ये वाली मिट्टी है, कौन हर साल रिन्यू होगी, बताओ जल्दी, कौन बार बार रिन्यू होगी, बताओ, 1 या 2, 1 या 2, 1 या 2, येलो वाली, 1 वाली, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। जैसे मान लो अभी ये रास्ता है, जुलाई का टाइम है, हल्की सी बारिश हुई, बाढ़ का क्षेत्र बढ़ गया, यहाँ रिवर का जो नया रास्ता है वो ये ग्रीन वाली लाइन बन गई, फिर रिवर अपनी इधर आ गई, क्या हुआ, ये वाले क्षेत्र को नई वाली मिट्टी मिल गई, ये वाले क्षेत्र को नई वाली मिट्टी मिल गई। हर साल रिन्यू होगा, हर साल रिन्यू होगा, क्यों, क्योंकि जैसे थोड़ा सा बाढ़ का पानी इंक्रीज होगा, यहाँ पर तभी रिन्यू हो पाएगा जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी, तब जाकर रिन्यू हो पाएगा। तो ये वाली जो मिट्टी है हर साल की रिन्यू हो रही है, तो ये नई जलोड़ है। जलोड़ क्या मिट्टी का नाम है, एलुवियम, एलुवियल सॉइल एक तरह की मिट्टी है, तो ये है न्यू एलुवियम और ये है ओल्ड एलुवियम, ये है ओल्ड एलुवियम। नई न्यू एलुवियम कोई खादर बोल देते हैं और ओल्ड एलुवियम कोई भांगर बोल देते हैं, खत्म बात। दोनों में ही कैल्शियस कंसंट्रेशन मिलेगा, दोनों में ही कंकड़ मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक, कैल्शियस कंसंट्रेशन तो दोनों में मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा फिट होगी कल्टिवेशन के लिए, खादर वाली कल्टिवेशन के लिए ये ज़्यादा अच्छी होगी, भांगर भी ठीक है, सबसे बेकारी भाबर बेल्ट है। यहाँ कहाँ ही तुम बताओ, यहाँ कहाँ एग्रीकल्चर खेती करोगे, पत्थरों के बीच में, पत्थरों के बीच में तो खेती कर ही नहीं सकते हो ना तुम यहाँ पे, और ये बहुत ही दलदली क्षेत्र है। तो सबसे अच्छा क्षेत्र है खादर वाला, जहाँ हर साल मतलब सॉइल रिन्यू होती रहती है, हर साल सॉइल रिन्यू होती रहती है,
ठीक है, क्लियर थी चीज़, यही है लेवल फ्लड प्लेन, आप पढ़ लो यहाँ पे सब वही लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से एक बार, ठीक है, फिर रेलेवेंट जो क्वेश्चन वो करेंगे। दीज प्लेन्स एक्सटेंड अप्रॉक्सिमेटली 3200 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, इनकी लेंथ। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस प्लेन्स, विड्थ कितनी है, 150 से 300 किलोमीटर है। द मैक्सिमम डेप्थ कितनी है फ्लूएंट डिपॉजिट, 1000 से 2000 मीटर है डेप्थ। तो हमने देख ली कहाँ कितना 3200 किलोमीटर, पूरा बेल्ट जो पूरा बेल्ट यहाँ से लेकर असम तक है, आप देखो ना, यहाँ से लेकर पूरा असम तक गया है, असम तक है ना, पहले लेक्चर पढ़े थे कि असम वो राज्य जहाँ 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन, असम में देखे थे वो बरेल रेंज, नदन प्लेन और पेनिनसुला प्लेटू पढ़ेंगे, इसलिए ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी आपको। फिर हमने देखा कि भाबर, तराई और एलुवियल प्लेन, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि भाबर एक नैरो बेल्ट 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो स्ट्रीम ऑफ रिवर होती है वो डिसअपीयर हो जाती है इस बेल्ट, भाबर के साउथ में, इसके जस्ट नीचे, भाबर के साउथ में शिवालिक के साउथ में भाबर, भाबर के साउथ में तराई, तराई के साउथ में एलुवियल प्लेन, तराई 10 से 20 किलोमीटर का है, ठीक है। तराई से तो जो डेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही डेटा आप याद रखेंगे, जैसे तराई वाला जो है, ठीक है, तराई वाला 15 से 20 है, ठीक है, तो 10 से 20 याद कर लो इसको, ठीक है, 10 से 20 याद कर लो तुम। और बाकी वो जो 6 से 18 लिखा था, ठीक है, तो उसको 8 से 10 कर लो, ठीक है, 8 से 10, 10 से 20, अगर आप एसएससी के एग्जाम देने जा रहे हो तो वो याद रखना, ठीक है। बट फिर भी ये भी ध्यान रखना कि 8 से 10 है भाबर, मतलब बहुत ही नैरो है और ये बहुत ही वाइड है थोड़ा सा, आप देख लो तो ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। देन अगर आए यहाँ पर तो यहाँ पर स्ट्रीम्स ऑफ रिवर रीमर्ज कर जाती है, फिर से देखने को मिलती है विदाउट एनी प्रॉपर्ली डिमार्केटेड चैनल, हमने देखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी आता है तो लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन होती है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ बहुत तगड़ी देखने को मिलती है, इसके यहाँ पर नेशनल पार्क्स भी आपको काफी देखने को मिलेंगे। साउथ ऑफ तराई आ जाओ तो तुमको एलुवियल फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, एलुवियल डिपॉजिट, भांगर खादर, भांगर को भाबर से कंफ्यूज नहीं करना है, भाबर एक पूरी बेल्ट है, भांगर सॉइल का नाम है, भाबर पूरी बेल्ट है जहाँ पर स्ट्रीम ऑफ रिवर डिसअपीयर कर देती है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, भांगर सॉइल का नाम है, कौन सी सॉइल है, पुरानी वाली है, खादर कौन सी है, नई वाली है, ठीक है। दीस प्लेन हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजन एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म सच एज सैंड बार देखने को मिलेंगे, मियांडर, ऑक्सबो लेक और ब्रेडेड चैनल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि समतल मैदान है, रिवर मटक मटक के चलेगी और जब मटक मटक के चलती है तो हमें पता है कि ऑक्सबो लेक वहीं से क्रिएट होते हैं। सैंड बार भी डिपोजिशन फीचर है, जब सैंड बार डिपॉजिट होगा तब रिवर ऐसे ऐसे जाएगी, सैंड बार फिर डिपॉजिट होगा फिर रिवर ऐसे ऐसे जाएगी, इसी को बोलते हैं ब्रेडेड चैनल। यही पढ़े थे ना कि भाई रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर आ रही है तो यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके निकलेगी, तो इसी को ब्रेडेड चैनल बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर थी चीज। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स आर नोन फॉर द रिवराइन आइलैंड एंड सैंड बार, रिवराइन आइलैंड पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्र बनाती है, हमें पता है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 नदियां हैं, इन्हीं 3 नदियों के इंटरप्ले से, इंटरप्ले बट और कोई प्ले वाला नहीं है, ठीक है। तो इंटरप्ले से क्या होता है कि नदन प्लेन्स क्रिएट होते हैं और जो रिवराइन आइलैंड ये है, जैसे कि असम में मजूली आइलैंड पढ़ेंगे जब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा वो, ठीक है। द माउथ ऑफ दिस माइटी रिवर आल्सो फॉर्म सम ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, जैसे कि सुंदरबन डेल्टा बनता है, ये भी पढ़ेंगे जब रिवर्स पढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली फॉर्म वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या एकदम अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये मैंने एसएससी में सवाल देखा है, इसे पूछा गया, ठीक है, और अगर इसमें पूछ लिया सीरियस में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लगता तो है बड़ी ऑब्वियस लाइंस लगती हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिख देगा ना तो दिक्कत हो जाती है। स्टेट ऑफ हरियाणा और दिल्ली दे फॉर्म अ रिज, वहाँ पर रिज करके क्वेश्चन पूछा था शायद, वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस और गंगा के बीच में कौन डिवाइड बनाता है, हरियाणा और दिल्ली, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्लियर। बाकी तो नदन प्लेन्स हमारा खत्म है, ठीक है, बाकी तो पेनिनसुला प्लेटू कल से स्टार्ट करेंगे, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। बताओ जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। इन विच पहला वाला एक ही क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अभी तो जितना पड़ा उसके हिसाब से। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस डू वी फाउंड द करेवा फॉर्मेशन कहाँ मिलता है आपको, ABCD बता। न्यू बुक में एनसीईआरटी में हिमालय का आधा उड़ा दिया था जी, कोई बात नहीं, तभी मैं शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है, पढ़ लिया करो, जो मैं एनसीईआरटी शेयर करता हूँ ग्रुप में, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ना। तो क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो बाकी ठीक है, हाँ ठीक है, टेंशन डेली लोग तक समझ पता है, मैं तुम तेज हो, थोड़ा रुक जाओ भी, पढ़ाएंगे तो ठीक है। तो कल पेनिनसुला प्लेटू, कल थोड़ा सा देखना, अगर कल क्लास ना हो पाए, क्योंकि अगर ना हो पाए तो क्योंकि कल पॉलिटी का 1 शॉट है वहाँ पे एसएससी वाले में, तो अगर मान लो क्लास थोड़ी लंबी खींची गई तो हो सकता है कि मुझे ऑफ करनी पड़ जाए, ठीक है, लेकिन अगर नहीं खींची तो ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। अगर लंबी खींची गई तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी किसी को डाउट हो तो बता दो, और बाकी नंबर काफी लोग एप्लीकेशन आज डाउनलोड नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पता नहीं किसी कारण गूगल प्ले स्टोर से हट गई थी, इवनिंग तक पता नहीं बोल रहे थे आ जाएगी, अभी आई कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई और क्वेरी होती है तो ये नंबर है, ठीक है, 9235798380, इस पर पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो वेबसाइट से भी कर सकते हो, वेबसाइट पर चली रही है अभी, ठीक है, परमार अकेडमी में एप्लीकेशन भी रात तक तो आ जाएगा, नहीं तो कल सुबह तक तो फॉर श्योर, मतलब जिन लोगों का डाउनलोड है तो चली रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ नए लोगों को जिनको डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो ठीक है, ये क्वेरी नंबर है जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, और आप वेबसाइट से जाकर जो परमार CDS CAPF बैच दिखेगा उसमें एनरोल कर सकते हैं अगर करना हो तो, ठीक है। और बाकी अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी, फालतू के मैसेज नहीं इंपॉर्टेंट, तो 88 40 28 67 38 40286735, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। सभी 2.5 मिनट जल्दी 5 हो गया, अभी तक तो नहीं शो कर रहा है, 24 शो नहीं कर रहा है क्या।